हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत एलडीसी चार्जमैन की जो भर्ती आने वाली है उससे रिलेटेड टोटल एग्जाम स्कीम को डिक्लेयर कर दिया है। तो इस स्कीम को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं रोड मैप की तरह काम करने वाला है। और इस स्कीम में काफी सारे कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि एफएएसपी आपका हटा हुआ है, सिंगल क्वेश्चन पेपर किया है, डिटेल सिलेबस यहां पर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल सिलेबस को समझ रहे होंगे, साथ ही साथ समझ रहे होंगे कि कहां से स्टडी मटेरियल हम लोगों को लेना है जिससे कि प्रॉपर प्रिपरेशन हो सके। काफी सारे कैंडिडेट हैं जो बैचेस के बारे में पूछ रहे हैं, कब से आपके बैचेस लॉन्च होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले डिटेल में एग्जाम स्कीम को समझते हैं। लेकिन उससे पहले क्लियर करना चाहूंगा, जो भी ओपन रिक्रूटमेंट वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। जो ऑलरेडी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन के लिए ये वैकेंसी है, एलडीसी के अंतर्गत वैकेंसी है। तो आप चाहो तो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। अब यहां पर सबसे पहले आप लोग लेटर देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आज की डेट में ये लेटर मिल जाता है 21 जनवरी 2025 को। यहां पर सब्जेक्ट में आप लोग देखोगे एलडीसी के अंतर्गत जो चार्जमैन टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसके अंतर्गत जो भी एग्जाम ऑफ स्कीम वगैरह है वो सारी चीजें यहां पर इन्होंने डिक्लेयर की हुई हैं। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे टॉप में आपको मिल जाता है। इन्होंने क्लियर किया है देयर विल बी अ सिंगल क्वेश्चन पेपर फॉर ईच ट्रेड एंड डिसिप्लिन, यानी कि आप चाहे किसी भी ट्रेड या डिसिप्लिन में अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा। पिछली बार की तरह आपके अलग अलग क्वेश्चन पेपर नहीं होंगे कि डिसिप्लिन का क्वेश्चन पेपर आपका अलग है या फिर आपका जीके जीएस का अलग है, ऐसा नहीं होने वाला है। सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा। एंड यहां पर इन्होंने बोला है कि आप लोगों के उस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे। उन 100 क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। अब इन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में क्या कुछ पोर्शन होगा, सभी के लिए क्या कॉमन होगा, उसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले यदि हम लोग देखें, यहां पर नेम ऑफ द पोस्ट दिया हुआ है। यदि चार्जमैन टेक्निकल की हम बात करते हैं, टेक्निकल के अंतर्गत आपने किसी भी ट्रेड या डिसिप्लिन में अप्लाई किया हो, सभी के लिए यह स्कीम लागू होगी। जैसे कि मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल आईटी में, किसी में भी आप अप्लाई कर रहे हो, यह स्कीम सभी के लिए लागू होने वाली है। सबसे पहले समझिएगा, जैसे कि हमने देखा कि सिंगल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सिलेक्शन प्रोसेस में है, जहां पे टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे होंगे। इन 100 प्रश्न यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को यदि आप करेक्ट करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि जो टोटल क्वेश्चन पेपर आपका होगा वो 200 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होगा। यहां पर नेगेटिव मार्किंग रखी है, यदि आप लोग किसी भी क्वेश्चन का इनकरेक्ट आंसर देते हो तो आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। यानी कि यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आराम से मैनेजेबल है, आप मैनेज कर सकते हो। क्योंकि आप समझ सकते हो कि यदि आप 4 क्वेश्चंस इनकरेक्ट करते हो और एक क्वेश्चन यदि करेक्ट हो जाता है तो वहां पे वो उनको कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा, लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, साथ ही साथ अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि यहां पर आप लोग जब अटेम्प्ट करोगे वहां पर क्लियरली ऑप्शन एलिमिनेट के माध्यम से ये 0.5 की नेगेटिव मार्किंग को, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग को आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। उसमें बहुत ज्यादा मतलब इशू रहने वाला नहीं है नेगेटिव मार्किंग के तौर पे, यदि हम लोग देखें आगे। यदि हम लोग फोकस करें, यहां पर देखिएगा, जैसे कि हमने देखा कि आपका क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले पार्ट की यदि हम बात करें, यहां पर सबसे पहले पार्ट में जनरल इंजीनियरिंग के 25 क्वेश्चन होंगे। अब जनरल इंजीनियरिंग को डिटेल में हम लोग देख रहे होंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, कहां से प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है। साथ ही साथ इन्होंने रेफरेंसेस भी दिए हैं, उन रेफरेंसेस के माध्यम से काफी कुछ आइडिया आपको लग जाएगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देन उसके अलावा रिलेवेंट डिसिप्लिन सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो पार्ट फर्स्ट है उसमें 25 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग के एंड 50 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन के होंगे। तो टोटल पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन होंगे वो 75 क्वेश्चन आपके पार्ट फर्स्ट में होने वाले हैं। एंड सेकंड पार्ट की यदि हम लोग बात करें, वहां पर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे। इस प्रकार दोनों पार्ट मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। अब यहां पर समझिएगा, जैसे
जैसे कि आप देख पा रहे हो कि टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन होंगे, ये रिलेवेंट डिसिप्लिन से रहेगा। जैसे कि यदि आप लोग मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो तो जो 50 क्वेश्चन होंगे वो मैकेनिकल से होंगे, यदि आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हो तो जो 50 क्वेश्चन होंगे वो इलेक्ट्रिकल में होंगे, यदि सिविल से अप्लाई कर रहे हो तो जो 50 क्वेश्चन होंगे वो सिविल के होंगे, आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन जो अनदर पोर्शन है जैसे कि जनरल इंजीनियरिंग पोर्शन है या फिर आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का पोर्शन है जो कि अनदर 50% पोर्शन है, वो पोर्शन सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। यानी कि चाहे मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल आईटी में आप अप्लाई कर रहे हो, सभी के लिए जो 50 क्वेश्चन है वो कॉमन बेसिकली रहने वाले हैं। इसका कॉमन सिलेबस है, तो इसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। उसको अभी हम लोग डिटेल में समझ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं नॉन टेक्निकल वालों के लिए। यदि हम लोग चार्जमैन नॉन टेक्निकल स्टोर की बात करें, जो लोग स्टोर में अप्लाई करने वाले हैं, स्टोर के लिए जो आपका पार्ट फर्स्ट होगा, पार्ट फर्स्ट में एसपीएमएम रहेगा, यानी कि स्टोर प्रोसीजर एंड मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड 75 क्वेश्चन आपके इसी से पूछ रहा होगा, राइट। एंड जो पार्ट सेकंड होगा वो कॉमन है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार यदि आप लोग चार्जमैन नॉन टेक्निकल ओटीएस में अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 75 क्वेश्चन पूछ रहा होगा। एंड पार्ट सेकंड आप लोगों का कॉमन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। तो यहां पे यदि नॉन टेक्निकल की बात करें, आप यदि स्टोर में अप्लाई कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है स्टोर प्रोसीजर एंड मटेरियल मैनेजमेंट। जो एसपीएमएम है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। साथ ही साथ यदि आप लोग ओटीएस में अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं नीचे, जहां पे चीजों को बेसिकली क्लियर करते हैं। अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की यदि बात करें कि जो आपका सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा उसको हल करने के लिए समय कितना मिलेगा, तो आपके पास में सफिशिएंट टाइम होगा, 3 आवर्स का समय होगा। यानी कि 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए यदि 3 घंटे का समय मिलता है तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां पे आने वाली है, बिकॉज एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होने वाले हैं। जो टेक्निकल में अप्लाई कर रहे हैं केवल जनरल नॉलेज, जो आप लोगों का जनरल इंजीनियरिंग टॉपिक है, वहां पर कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे जो कि नॉर्मल मैथमेटिक्स होगा। यदि हम टेक्निकल की बात करें तो वहां पर टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, जैसे कि जो मैकेनिकल से है वहां पर कटिंग स्पीड वगैरह, आरपीएम वगैरह, फीड वगैरह, वो सब कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं नॉर्मली, या मशीनिंग टाइम वगैरह के क्वेश्चन जो कि काफी कम नंबर होते हैं, यानी कि 2-4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वहां पे टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होने वाला नहीं है, तो आपके पास में समय का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, आराम से आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको वही क्वेश्चंस बेसिकली हल करोगे जो ऑलरेडी आ रहे हैं, उसके बाद में जो नहीं आ रहे हैं तो वहां पे यदि आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके भी जाते हो तब भी नेगेटिव मार्किंग जो 0.5 की है उसको कहीं ना कहीं आप मैनेज कर पाओगे। बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो काफी सारे लोग नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा सा कतराते हैं, तो उसके बारे में मैं क्लियर किया। यहां पर यदि हम लोग 200 मार्क्स में से क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, तो यदि हम लोग बात करें अनरिजर्व्ड वैकेंसी की, तो यहां पे 35% में क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो कि 70 मार्क्स होते हैं। यदि एससी कैटेगरी की बात करें तो ये 30% यानी कि 60 मार्क्स में क्वालिफाई हो गए। यदि एसटी की बात करें तो यहां पे भी 30%, एंड यदि पीडब्ल्यूबीडी जो फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए भी यहां पे कहीं ना कहीं 30% मार्क्स बेसिकली होना चाहिए। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हो तो हो जाएगा, डेफिनेटली मेरिट बनने वाली है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो हाईएस्ट मार्क्स की कोशिश करना है, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना है। यहां पर टाई रेजोल्यूशन के बारे में बताया, इन केस यदि 2 कैंडिडेट हैं उनके यदि सेम मार्क्स आ जाते हैं, उस केस में उस केस को कैसे सुलझाया जाएगा उसके बारे में डिटेल डिस्कस किया हुआ है। यहां पर उन्होंने चार्जमैन टेक्निकल के बारे में बोला है। यदि आप चार्जमैन टेक्निकल में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे सबसे पहले आप लोगों को जो देखा जाएगा, ये बोल रहे हैं कैंडिडेट जो है सबसे पहले पार्ट फर्स्ट जो है, पार्ट फर्स्ट में बेसिकली क्या है, हमने देखा कि जनरल इंजीनियरिंग एंड रिलेवेंट टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, जो 75 क्वेश्चन होंगे। कौन सा स्टूडेंट्स, यानी कि ए स्टूडेंट्स और बी स्टूडेंट्स दोनों के सेम मार्क्स आते हैं 120 एंड 120। अब यहां पे रेजोल्यूशन करने के लिए यदि ए स्टूडेंट्स है वो फर्स्ट पार्ट में ज्यादा मार्क्स लेके आया है तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि हम नॉन टेक्निकल स्टोर की बात करें तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है, जो पार्ट फर्स्ट में क्या है, स्टोर प्रोसीजर एंड मटेरियल मैनेजमेंट है, इसमें
जिस भी कैंडिडेट के ज्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि ओटीएस में अप्लाई कर रहे हो तो ऑफिस प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग अप्लाई, जिन लोगों के ज्यादा मार्क्स हैं उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि इन केस यहां पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, उस सिचुएशन में सेकंड स्टेज आती है। यहां पे देखा जाएगा कि कौन सा वो कैंडिडेट है जिसने कम गलत उत्तर दिए हैं। यानी कि यदि ए कैंडिडेट है जिसने गलत आंसर दिए हैं 10 और बी कैंडिडेट है जिसने गलत आंसर दिए हैं 12, तो ए स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, बी स्टूडेंट्स को नेग्लेक्ट किया जाएगा। इन केस यहां से भी सॉल्व नहीं होता है तो एज फैक्टर को देखा जाएगा कि दोनों कैंडिडेट में ओल्डर एज का कौन सा कैंडिडेट है, उसको वरीयता दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ गए होंगे। तो यहां पे आप लोग इससे भी क्लियरली समझ पा रहे हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फर्स्ट बन जाता है। और पार्ट फर्स्ट आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पार्ट फर्स्ट में एक लिमिटेड सिलेबस है, आपका एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ है। यदि मैकेनिकल की बात करें पर्टिकुलर सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल की बात करें पर्टिकुलर सिलेबस है, जनरल इंजीनियरिंग की बात करें पर्टिकुलर सिलेबस है, जिसको कवर करना बहुत ही इजी है। यानी कि आपके पास में एक लिमिटेड दायरा है। लेकिन यदि हम लोग जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की बात करें, बहुत ही वाइड सब्जेक्ट होता है, वो 25 मार्क्स में जो है काफी ज्यादा कॉम्पिटिट नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली क्या है वो डिपेंड करेगा कौन कितने टाइम से उस फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसका जो है कहीं ना कहीं वहां से मार्क्स लेके आ रहा होगा। और उसकी भी गारंटी नहीं है वो किस फील्ड से दे देता है, स्पोर्ट्स से ज्यादा उठा लिए, करंट में काफी सारी चीजें हो रही हैं, या जनरल नॉलेज काफी वाइड है, तो वहां से मार्क्स को लेके आ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन यदि आप फोकस करते हो इन 75 मार्क्स के ऊपर और अच्छे से समय देते हो, तो यहां से काफी अच्छे मार्क्स आप कहीं ना कहीं लेके आ सकते हो। तो आपको फोकस करना है जो सिलेबस एक दायरे में है, जो सिलेबस हमारे सामने है, जहां पर हमको क्लियर है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। यदि हम उन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि हम लोग एक अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। और ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो बहुत ज्यादा स्कोर की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि चीजें सही तरीके से एग्जाम आपका कंडक्ट होता है उस केस में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज समझ ही गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, यहां पर देखिएगा आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले यहां पर ऑफिस प्रोसीजर का दिया हुआ है, टेक्निकल नॉन टेक का, एसपीएमएम का सिलेबस आपको मिल जाता है, तो ये आप लोग देख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन का आप लोगों को मिल जाता है, इसको देख सकते हो। यहां पे जो भी टेक्निकल वाले हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, सिलेबस फॉर स्टोर प्रोसीजर एंड मटेरियल मैनेजमेंट का बेसिकली यहां पे आपको मिल जाता है। तो ये मटेरियल मैनेजमेंट का रिलेटेड है। आप यदि यहां पे देखोगे आपका जनरल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का भी यहां पे दिया हुआ है। देखो इसमें 5 ईयर प्लान हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया। यहां पे भी काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक दायरे में, जैसे फैक्ट्री एक्ट आप लोग पढ़ लेते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देख लेते हो, तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं आप वेजेस एक्ट वगैरह देख लेते हो, पेमेंट ऑफ वेजेस, तो यहां से क्वेश्चन जो है बना सकते हो। लेकिन करंट अफेयर हो गया, ये काफी जो है वाइड टॉपिक हो जाता है, तो इसमें भी काफी कुछ चीजें कर सकते हो। यहां पर समझिएगा जनरल पेपर जो इंजीनियरिंग का पेपर होना है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिएगा सबसे पहले इन्होंने यूनिट के बारे में बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहां पे यूनिट से रिलेटेड पूछे जा रहे होंगे। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड यदि हम लोग बात करें, काफी कॉमन टॉपिक होता है सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन हो गया, दशमलव भिन्न वगैरह, नॉर्मल जो कि 10th स्टैंडर्ड लेवल का है वो सिलेबस यहां पे दिया हुआ है। स्क्वायर रूट वगैरह सिंपल है, ग्राफ वगैरह, रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफी सिंपल है भाई, यहां पे कोई भी इशू आएगा नहीं। अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया। अब यहां पे भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेंसुरेशन बन जाता है कि मेंसुरेशन से ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चंस आपका नहीं आए, बिकॉज सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में मेंसुरेशन महत्वपूर्ण है कि भैया इतना एरिया है उतना काट दें तो क्या होगा, तो मेंसुरेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, टिग्नोमेट्री देखना पड़ेगा। मेटल की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक टाइप्स ऑफ मेटल्स हो गए, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, टाइप्स ऑफ स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, या फिर मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी जनरल इंजीनियरिंग में आपसे रिलेटेड जैसे पिग आयरन हो गया, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, टाइप्स ऑफ स्टील हो गया, डिफरेंट बिटवीन कास्ट आयरन एंड स्टील हो गया, अलॉय स्टील हो गया, इनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ब्रिटलनेस हो गया, तो वो सारी प्रॉपर्टीज आपको बेसिकली क्लियर होना बेहद जरूरी है। एंड हीट ट्रीटमेंट, ये दोनों टॉपिक आपके मैकेनिकल वालों को तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिकल वगैरह से हो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है, इनकी भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारा चीज मैं बता दूंगा कहां से कवर करना है। डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, न्यूटन लॉ, ये आपके सारे फिजिक्स आ गए। अब देखो नीचे एक बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये सारी चीजें हीट वगैरह आपको कहां पर मिलने वाली है। ये बहुत अच्छा बात लगा कि इन्होंने आपको रेफरेंसेस भी दिए, हालांकि नहीं भी देते, जब भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देता है। इस फील्ड में काफी टाइम से जो है आप लोगों को स्टडी करा रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। तो ये आईटीआई से रिलेटेड आपका सिलेबस है। यहां पे देखोगे वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस बाय कपिल देव, एशियन पब्लिशर्स दिल्ली, यहां पे ये रेफरेंसेस, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे ध्यान रखिएगा, कपिल देव के द्वारा एक WCS की बुक आप लोगों की आती है। ये कहां पे मिल जाएगी? जो आईटीआई स्टूडेंट्स होते हैं उनके एक सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, वहां पर ये A to Z जो सिलेबस दिया है, केवल और केवल बुक का जो फ्रंट पेज का सिलेबस होता है ना, वो उठा के आपका प्रिंट किया हुआ है। और मैं पूरी तरह से श्योर हूं, दिस इज द 100% श्योर कि यदि आप उन चीजों को कवर कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि भैया यहां से आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला जनरल इंजीनियरिंग से। यहां पर उसके अलावा बेसिक वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस बाय RP जो है कुमार है या फिर R देव है, ये तमाम यहां पे दिए गए राइटर। लेकिन आप कपिल देव की ले लेते हो, कपिल देव की भी नहीं लेते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी निमी की। निमी का बुक आता है WCS का, केवल वो ले लोगे, क्योंकि ये जो भी बुक है जैसे कि कपिल देव की या एशियन पब्लिशर्स हो गया या जितने भी राइटर हैं, ये बेस्ड होती हैं निमी पैटर्न पर आधारित। लेकिन यदि आप ओरिजिनल निमी पैटर्न की WCS की बुक ले लेते हो, यहां पे पूरा A to Z, यानी कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, शॉर्ट एंड सटीक एंड एग्जैक्ट चीजें आपको मिल जाएंगी। WCS की बुक आपको मैं PDF के रूप में कोर्सेज में अवेलेबल करा दूंगा। आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिएगा, इस मटेरियल से रिलेटेड चाहे वह लेक्चर्स हो या टेस्ट सीरीज हो, हर चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग बेफिक्र होकर अपनी प्रिपरेशन को कर सकोगे। यहां पर यदि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करें, यहां पर भी देखिएगा जो आपका जनरल इंजीनियरिंग का टॉपिक है मेटल एंड हीट ट्रीटमेंट, वो सेम सबसे पहले टॉपिक में मिल जाता है। यहां पर प्रॉपर्टीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील, यहां पे वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, चाहे वह डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, वो सारी प्रॉपर्टीज जो भी मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो क्लियर होना चाहिए आपको। साथ ही साथ हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे जो है प्रोसेस होती हैं, जैसे कि एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, साथ ही साथ उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर बेसिकली होते हैं। जब हम लोग स्टील को हार्ड करेंगे, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कब आएगा, आस्टेनाइट स्ट्रक्चर कब आएगा, फेराइट स्ट्रक्चर कब आएगा, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर कब आएगा, तो इनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। और यदि आप लोग मैकेनिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये मेरा वादा है कि ये जो पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है ना, A to Z सिलेबस, यानी कि कुछ भी यहां पे आपका छूटने वाला नहीं है। इन डेप्थ यहां पे आपको कोर्सेज अवेलेबल है। कोर्सेज के लिए आपको स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर जाना है। यहां पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चार्जमैन मैकेनिकल टेक्निकल सब्जेक्ट करके पोर्शन मिल जाएगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हो तो जो मैकेनिकल का सिलेबस है, जहां पे 50 क्वेश्चंस यानी कि 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस आने हैं, सबसे वाइड सिलेबस है, उस सिलेबस को A to Z आपका कवर किया गया है। वहां पे A to Z आपको क्लासेस बेसिकली यहां पे देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो जनरल इंजीनियरिंग एंड जीके वाला जो पोर्शन है, वो पोर्शन का विद इन 3 डेज आप लोगों का कोर्सेज स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं, वहां पे अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाके स्पेशल टेक्नो सर्च करना है। वहां से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहां पर नंबर दिया हुआ है, इस पर भी आप लोग कॉन्टैक्ट करके लिंक को मंगवा सकते हो, या कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग आपको कंफ्यूजन लगता है वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कोर्सेस आपको कैसे एक्सेस करना है, कोर्सेस के लिए स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर जाओगे, वहां पर आप लोगों को अपने अकाउंट को क्रिएट करना है, रजिस्टर्ड करना है अपने आप को। रजिस्टर्ड करने के लिए आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको फिल करके रजिस्टर करोगे। आपके सामने कोर्सेस होंगे, कोर्सेस में जैसे ही आप लोग बाय नाउ करके पेमेंट कंप्लीट करोगे, वहां पर आपका कोर्स एक्सेस हो जाएगा। यहां पे कोर्सेस में बेसिकली क्या कुछ मिलने वाला है, मैं आपको वो चीजें क्लियर कर देता हूं, जिससे कि सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो और अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरह
से सही तरीके से कर पाओ। देखिए सबसे पहले आप लोगों का जो सिलेबस कवरेज है उसमें इन डेप्थ नॉलेज मैकेनिकल सिलेबस की आपको मिल जाएगी, जहां पे आपको टोटल फंडामेंटल क्लासेस मिल जाएंगी। फंडामेंटल क्लासेस के अलावा जैसे हमारा कोई भी चैप्टर है, मेटल चैप्टर है, मेटल चैप्टर की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इन डेप्थ, आपके एनिमेशन के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, स्ट्रक्चर वगैरह वो सारी चीजें। उसके अलावा उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन, देन आपका एग्जाम। एवरी संडे आपका एग्जाम होता है जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन का पता लगा सको कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मेरी प्रिपरेशन कितनी है, मेरे वहां पर मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वहां पे उन स्टूडेंट्स में से मैं कितने नंबर पर आ रहा हूं। तो वहां से क्या होता है, एक फीडबैक मिल जाता है कि जो कैंडिडेट है वहां पे कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके का क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट हो रहा है, वहां पे फोकस कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा यदि हम लोग यहां पर देखें तो उसके अलावा बाकी के जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल वगैरह का हो गया, वो सारा सिलेबस यहां पर दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल का टोटल सिलेबस है, सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह, बाकी ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। जो अभी आप लोगों का जो कोर्सेस लॉन्च हुआ है, फिलहाल मैकेनिकल का कोर्सेस आपका आ चुका है स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर। विद इन 3 डेज में आपका जो है जनरल इंजीनियरिंग का एंड करंट अफेयर और जीके का जो कोर्स है वो भी आपका अवेलेबल हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन करने वाले हो, देन वहां पे अपनी प्रिपरेशन को A to Z करने वाले हो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। बाकी और भी यूट्यूब पर काफी सारी सीरीज अवेलेबल है। जो मैकेनिकल वाले छात्र हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा, जिससे कि चीजें आपकी और बेहतर तरीके से क्लियर हो कि जो एक्चुअल में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या चीजें मिलेंगी, टीचर कैसा है, किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, उससे एक आइडिया लग जाएगा। केवल आप 3 to 4 क्लासेस देखोगे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, देन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ वास्तव में जो चीजें मिलने वाली है वो किस लेवल की मिलने वाली है। यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओगे, आपके लिए एक फ्री इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पर फिटर टर्नर मशीनिस्ट नेमी क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल कैंडिडेट, यहाँ पर 29 क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इन 29 क्लासेस को यदि आप देख लेते हो तो यहाँ से भी काफी हद तक आपका टेक्निकल इंप्रूव हो जाएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वे ऑफ टीचिंग क्या है, कि क्यों ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्यों इनरोल करना चाहिए। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कुछ क्लासेस देख के ही आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आप तो खुद ही भी जॉब कर रहे हो, सारी चीजें हैं, तो एक आइडिया तो लग ही जाता है कि हाँ ये एक्चुअल में टेक्निकल जिस तरीके से होना चाहिए वो तरीका है या नहीं है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी जो भी आपको कंफ्यूजन रहता है, नंबर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, वहां पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।